हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक ऑफ नेग्लिजेंस। बिल्कुल, जब फर्स्ट चैप्टर मैंने या फर्स्ट क्वेश्चन कराया था टॉट का, तभी आपको बताया था कि नेग्लिजेंस वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल या पार्ट है टॉट लॉ का। जैसे ट्रेसपास है, उसी तरह से नेग्लिजेंस भी है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसमें होता क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक समझदार आदमी अपनी ड्यूटी समझकर जिस तरह से जीवन व्यतीत करेगा, एक रीजनेबलनेस, एक फेयरनेस, ध्यान से, जैसे कहते हैं ना, ध्यान से गाड़ी चलाएगा, ध्यान से प्रोडक्ट बनाएगा, ध्यान से सर्विस देगा, ध्यान से बात करेगा, ध्यान से बिहेव करेगा, जो एक आम आदमी से एक्सपेक्टेड होता है। वो बात अलग है, आजकल ये स्टैंडर्ड्स काफी गिर रहे हैं, बट वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है एज ए लॉ स्टूडेंट। अभी तो हमें थोड़ा किताबी लेवल पर भी डिस्कस करना ही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो एक आदमी से एक रीजनेबल बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, अगर वो वैसा रीजनेबल बिहेव नहीं करता, वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाता, वैसी सर्विस नहीं देता, वैसी ड्राइविंग नहीं करता, वैसी पेंटिंग नहीं करता, जो भी वो काम करता है, एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ध्यान से ऑपरेशन करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्टेड है वो ध्यान से बैलेंस शीट बनाए, एडवोकेट से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ध्यान से केस लड़े, ध्यान से पिटीशन बनाए, टीचर से एक्सपेक्टेड है कि बच्चों से ध्यान से डील करे, एक प्रॉपर मैनर्स के साथ बिहेव करे, वही चीजें सिखाए। अगर वो सब चीजें नहीं है, इग्नोरेंस है, केयरलेसनेस है, दैट इज नेग्लिजेंस। अब अगर बाय द वे इससे दूसरे को चोट भी पहुंची तो फिर कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है और होता ही है कि आदमी ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा, बट किस्मत की बात है कि वो किसी से टकरा ही नहीं, या टकराते टकराते बिल्कुल बच गई और वो निकल गया, तो फिर आमतौर पर ऐसे में कोर्ट केसेस नहीं होते होंगे। लेकिन कई बार जरा सी लापरवाही में ही एक्सीडेंट हो जाता होगा और फिर केस हो जाता होगा और कंपेंसेशन भी देना पड़ जाता होगा। तो आप बोलोगे इसमें लक फैक्टर भी है, तो कुछ हद तक तो है कि नेग्लिजेंस की और एक्चुअल हार्म, एक्चुअल इंजरी हो गई, फिर तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सो यहां कहानी ये है कि दैट द पर्सन फेल्स टू एक्सरसाइज द लेवल ऑफ केयर दैट ए रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन, इसको तीन हिस्सों में तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। अ पर्सन फेल्स टू एक्सरसाइज द लेवल ऑफ केयर दैट ए रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन, एक समझदार आदमी, वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर वही चीज जो आपने की कोई दूसरा समझदार होता तो वैसा बिहेव नहीं करता। नहीं, अब कोई अगर सर्जन अपना कोई इंस्ट्रूमेंट, कैंची, कुछ भी पेट में छोड़ दे या राइट लेग की जगह लेफ्ट लेग का ऑपरेशन कर दे, तो किसी और डॉक्टर से ये थोड़ी एक्सपेक्टेड होगा। तो इसका मतलब अगर इस तरह की कोई गलती हुई तो इसको नेग्लिजेंस ही मानेंगे, और क्या है, लापरवाही। इसको लापरवाही तो बोलेंगे ना, नेग्लिजेंस। तो फिर कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा, और खासकर दूसरे को नुकसान भी हो रहा है ना। दिस फेलियर रिजल्ट्स इन हार्म टू अनदर, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फेलियर से दूसरे को दिक्कत भी हुई। तो जो आदमी इस दुनिया में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, उसको इतनी रीजनेबल केयर बिहेवियर में या अदरवाइज मेंटेन करनी पड़ेगी कि दूसरों को नुकसान ना हो। अगर आपने वो रीजनेबल केयर, वो रीजनेबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए और दूसरे को दिक्कत हुई, तो कंपेंसेशन देना होगा। दैट इज द पॉइंट। इस बारे में किताबें कह रही हैं कि नेग्लिजेंस का जो लॉ है वो धीरे धीरे जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू डेवलप हुआ। यानी जैसे जैसे कोर्ट के केसेस आए तो ये बात आई कि अ पर्सन कैन बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस। अगर उसने ठीक से नहीं किया तो उसको लगेगा। अब इसमें हमें तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं। पहला है ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा है ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, एंड तीसरा फिर उसकी वजह से रिजल्टेंट डैमेज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम ड्यूटी ऑफ केयर की। सो ये पहला पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस भी किया कि भाई आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में हो क्या, टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप जीवन में चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे किसी से बात करो, पढ़ाओ, खाना बनाओ, सर्विस दो, कुछ भी करो, पार्क में कुत्ते घुमाओ, कुछ भी करो, यू आर सपोज्ड टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल केयर। लापरवाही मत करो, क्योंकि अगर आपने कोई गलती की जिससे दूसरे को चोट पहुंची, हार्म हुआ, इंजरी हुई, प्रॉपर्टी को हुई, उसकी बॉडी को हुई, उसके दिमाग को हुई, मेंटल पीस भी तो जाता है लोगों का।
यू विल बी लायबल, कोर्ट आपको उसका अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन देने के लिए बाध्य कर देगा। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस। अब इसके अंदर एक केस है ना। केस के अंदर ज्यादा तो नहीं बताया हुआ, लेकिन इस केस में क्या तय हुआ वो जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि आपको रीजनेबल केयर रखनी है टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशन विच ही कैन रीजनेबली फोरसी वुड लाइकली इंजर हिज नेबर। रीजनेबली फोरसी, क्या आपको अंदाजा लगाना है, वुड लाइकली इंजर हिज नेबर। नेबर का मतलब ये नहीं कि जो आपके एकदम पड़ोस में रहता है। नेबर का मतलब जो भी आपसे या उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो सकता है या जुड़ा हुआ है। अब जैसे आप अपनी बालकनी से मान लेते हैं गर्म पानी नीचे फेंक रहे हो क्योंकि वो पानी आपको नहीं चाहिए, तो ये नेग्लिजेंसी है। आपको मैंने तो किसी को देखा नहीं, भाई देखने की क्या जरूरत है, बालकनी से नीचे पानी क्यों फेंक रहे हो, किसी पे गिर ही सकता है ना। सो यू कैन रीजनेबली फोर्सी कि जो एक्शन आप ले रहे हो उसका बैड रिएक्शन हो सकता है। अब आप गाड़ी जो है 50 की सपोज नॉर्मली लिमिट होती है सड़क पे चलाने की, आप तेज चला रहे हो, आपको यार मुझे तो लगा था कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। भाई जब 50 की लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स किया तो कुछ तो सोच के फिक्स की होगी ना। हाईवे पे 100 भी होती है क्योंकि वो सड़क अच्छी बनी हुई है, सीधी सड़क है, उसमें रेड लाइट्स नहीं है, क्रॉसिंग्स नहीं है, तो 100 की स्पीड गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है। लेकिन अगर 50 की स्पीड अलाउड है तो 50 ही चलाओ ना। अगर आप तेज चला रहे हो तो आप नेग्लिजेंट तो हो ही ना, बाई डिफॉल्ट ही प्रूव हो गया। तो ये चीजें व्हेन यू कैन रीजनेबली फोर्सी, आप खुद देख सकते हो कि भाई मुझे काम ठीक से करना है, नहीं तो जो मेरे सामने आएगा, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे आस है, जो मेरे पास है, उसको इंजरी हो सकती है। अब हम ड्यूटी ऑफ केयर की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक एग्जांपल फिर वही दे रहे हैं बार बार। अ ड्राइवर मस्ट ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, अ डॉक्टर मस्ट ट्रीट अ पेशेंट विद रीजनेबल स्किल। मैंने पहले एग्जांपल लिया। मैन्युफैक्चरर को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जो कि कंज्यूमर्स के लिए सेफ हो। पेंटर को ध्यान से पेंटिंग करनी है, नहीं कि ऊपर से पेंट की बाल्टी किसी पे गिरा दे। कुछ भी जो बिल बोर्ड्स लगाते हैं सड़कों के ऊपर, इवन आपने देखा होगा लोग खंभों पे चढ़ के बिजली के वो तार वार ठीक कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी के सर पे कुछ भी गिरा दोगे। आपको थोड़ा रीजनेबल केयर तो करनी होगी। इवन आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब पोछा लगाते हैं तो भी वो वेट फ्लोर करके एक बोर्ड सा लगा देते हैं। गाड़ी सड़क पे आप पार्किंग में खड़ी करते हो तो एक वो इंडिकेटर होता है जिसमें लगा देते हैं कि हाँ जी ये गाड़ी रुकी हुई है, वो ब्लिंक करने लगती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, आपको इनका ध्यान रखना है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो दूसरों को चोट लग सकती है, चोट लगेगी तो प्रॉब्लम आएगी, आपको भी आएगी, आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है। जैसा मैंने अभी कहा, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक रीजनेबल केयर मेंटेन करेंगे। अगर आप वो केयर मेंटेन नहीं करते एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो फिर यू मे बी लायबल, देन यू मे बी लायबल फॉर द कंपनसेशन। कोर्ट यहां पे लिखा है, कंपेयर करती है कंडक्ट को किससे, एक समझदार आदमी से, रीजनेबल पर्सन। अगर वो स्टैंडर्ड जो एक आम आदमी, समझदार आदमी किसी भी एक्टिविटी को करता है द वे इट शुड बी डन, जिस तरह से वो चीज होनी चाहिए, अगर आपने नहीं की तो वो नेग्लिजेंस है, सिंपल है। जो भी एक समझदार आदमी से इंक्लूड है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह से आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी को डिसाइड करेंगे और कंपेंसेशन को डिसाइड करेंगे? तो इसमें सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि आप अपनी बालकनी से गर्म पानी नीचे फेंक रहे हो या ईंट फेंक रहे हो, पुराना गमला फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लगने की प्रोबेबिलिटी हाई है भाई। गाड़ी तेज चला रहे हो, हाई है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी है, या मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हार्म इज हाई, आपको भी होगी और साथ में आप जो दूसरों को टक्कर मार दोगे उसको भी होगी। बिना लाइफ जैकेट के सपोज आप जा रहे हो और यू डोंट नो स्विमिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, वहां ठीक है, आप बोलोगे सर उसमें तो मैं ही मरूंगा ना, अरे वो ठीक है, बट मैं यहां पर एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, जहां चांस है। फिर है द सीरियसनेस ऑफ द इंजरी। चलो हार्म की चांस थी, अब जब एक्चुअल में हुई तो कितनी चोट लग गई, इस बात पे भी डिसाइड होगा, है ना। और द बर्डन ऑफ टेकिंग प्रिकॉशंस, कि वो बर्डन किस पे था प्रिकॉशंस लेने का, क्या आप पर था, क्या जो कंपनी आपसे काम करवा रही थी उस पर था, क्या दोनों पर था, क्या जिसको चोट लगी कुछ उस पर भी प्रिकॉशंस लेने की जिम्मेदारी थी। ठीक है आप गाड़ी तेज चला रहे हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि दूसरा बंदा भी आंखें मीच के सड़क पार करेगा।
सो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं और तब ये कंपेंसेशन वगैरह डिसाइड होता है। तो जहां तक डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच है, उसके अंदर यही देखा जाएगा कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी कितनी हुई, किसने की, कैसे हुई। और केयरलेसनेस रूटीन में तो इतनी दिक्कत नहीं देगी अगर वास्तव में एक्चुअल इंजरी या लॉस नहीं हुआ है। हाँ, प्लेंटिव को यह भी प्रूव करना होगा कि जो भी उसका लॉस हुआ, जो भी उसको चोट लगी, वो डायरेक्ट रिजल्ट है डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुई नहीं। मतलब मैंने ईंट फेंकी वो ठीक है, लेकिन एक आदमी वैसे ही गिर गया पहले ही, तो नहीं चलेगा। वो ईंट मेरे ही फेंकने से उसको लगी या मेरी ही तेज गाड़ी से वो टकराया है। तो कहीं ना कहीं किसी भी आदमी को अगर कंपेंसेशन लेना है तो उसको दूसरे आदमी की नेग्लिजेंस प्रूव करनी होगी कि ये इसकी वजह से डायरेक्टली हुई। सो अगर हम इसमें डिसाइड करने की कोशिश करें कि भाई कैसे कंपेंसेशन दिया जाएगा, तो सबसे पहली बात तो यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए इंजरी और नेग्लिजेंस में। जैसे मैंने अभी भी कहा, एक आदमी ने लापरवाही की, दूसरे आदमी को चोट लगी, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए ना। डायरेक्ट कनेक्शन तो चाहिए कि हाँ, इस लापरवाही, इस नेग्लिजेंस की वजह से ही मुझे चोट लगी है, तो ठीक है। और अगर रिमोटनेस है, नुकसान तो हुआ लेकिन वो लापरवाही की वजह से इनडायरेक्टली हुआ, तो फिर इसका कंपेंसेशन हो सकता है ना भी मिले। अब जैसे ये केस है, ओवरसीज टैंक शिप्स यूके लिमिटेड वर्सेस मॉड स्टॉक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब हम इस केस की बात करते हैं, तो इसमें पानी में तेल गिर गया, तो नेचुरली लापरवाही हुई, पानी में तेल क्यों गिरा दिया, तो जो भी लॉस होगा वो कंपेंसेट करना है। लेकिन मान लेते हैं थोड़े समय के बाद उस तेल से आग लग गई। अब ये तो इतना भी अंदाजा नहीं था ना, पानी में तेल गिरा, तेल से आग, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, वो लॉस हो सकता है पेबल ना भी हो, ऐसा है। अब दो एग्जाम्पल मैंने और सोच साच के टाइप किए आपके लिए। जैसे एक आदमी को आपकी वजह से चोट लगी, चलो अब वो हॉस्पिटल चला गया, तो वहां जो भी बिल होगा वो आपको देना है। अब बाय द वे वहां जो डॉक्टर था उसने भी इलाज गलत कर दिया, और जो छोटी मोटी चोट थी मान लेते हैं वो इतनी बढ़ गई कि हाथ ही काटना पड़ गया। अब इसके लिए तो आप लायबल नहीं हो ना, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस की, उससे उसको चोट लगी, चोट से वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो बस उसके इलाज तक आपकी जिम्मेदारी। अब बाय द वे किस्मत इतनी खराब थी, वहां इलाज भी गलत हो गया, या मान के चलो कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गया और फिर वहां पर ऊपर हॉस्पिटल से उसके सर पे ईंट गिर गई और वो मर गया। तो अब ये नहीं माना जा सकता कि आपकी वजह से वो मर गया। क्यों? क्योंकि आपने चोट पहुंचाई, चोट की हालत में वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में उसके ऊपर ईंट गिर गई, बट वो ईंट गिरने के लिए तो आप जिम्मेदार नहीं हो ना, वो फिर रिमोट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट के लिए प्लेंटिफ की जो है कंप्लेंट करने के बावजूद डिफेंडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। या मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से टाइप किया, जैसे आपने एक टैक्सी बुक की, आपको फ्लाइट लेके दूसरे शहर जाना था, वहां पे आपकी एक मीटिंग थी और फ्लाइट मिस हो गई, क्योंकि टैक्सी धीरे चला रहा था या खराब हो गई थी या वो लेट आया, जो भी, फ्लाइट मिस हो गई। अब इसकी वजह से एक रीजनेबल कंपेंसेशन आपको दिया जा सकता है, लेकिन अब वो फ्लाइट मिस होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मिस होने की वजह से हो सकता है आपको 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का लॉस हो गया, वो अलग है भाई। एक टैक्सी कंपनी को आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि तेरी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई, उसकी वजह से जो मेरा वहां कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो गया, वहां पहुंच नहीं पाया। या मान लेते कोई बंदा इंटरव्यू देने जा रहा था, वहां उसकी जॉब ही नहीं लगी, तो वो अब कहेगा तू दे मेरी नौकरी की सैलरी। ऐसे नहीं होता है, इट हैज टू बी रीजनेबल। नेग्लिजेंस है, टैक्सी उसने खराब लाया, ठीक नहीं चलाई, देर पहुंचा दी, देर से आया, व्हाटएवर, तो एक रीजनेबल फाइन लगा लो उस पर। बट उसकी वजह से जो रिमोट इनडायरेक्ट लॉस हुआ, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसमें जब भी फैक्टर्स कंपेंसेशन का डिसाइड होता है, तो सबसे पहले यही देखा जाता है फोर्सिबिलिटी ऑफ हार्म, कि जो गड़बड़ आप कर रहे हो उससे कितना लॉस होने की या कितनी इंजरी होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पार्टीज, ये दोनों पार्टियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के सामने कहां से आई, क्यों आई, क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, बहुत सारे फैक्टर्स। एंड देन रीजनेबलनेस ऑफ द कंडक्ट, वो तो है ही, कि जो कंडक्ट है एक आम आदमी कैसे करता, और जिसने नहीं किया उसने क्यों नहीं किया, कर सकता था, नहीं कर सकता था, ये सारे फैक्टर्स मेन इसमें रहेंगे। अगर हम अब इसको कंक्लूड करें हमारे डिस्कशन को, तो डेफिनेटली नेग्लिजेंस का जो हमारा टॉपिक है ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है, बिकॉज अगर लापरवाही पर कोई कंपेंसेशन ना हो, कोई फाइन ना हो, फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा, कोई भी सामान सड़क पर कूड़ा फेंक देगा, कैसे भी गाड़ी चलाएगा,
डॉक्टर, सीए, वकील, प्रोडक्ट बनाने वाले, सर्विस देने वाले, कोई भी अपनी मर्जी चलाएंगे, सबको पता है यार कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी सबको पता है नेग्लिजेंस लॉ है, लॉ ऑफ टॉट है, अगर हमने ठीक से काम नहीं किया, जो हमसे एक्सपेक्टेड था, एक रीजनेबल ड्यूटी ऑफ केयर हमने नहीं फॉलो की, तो हमें कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। तो इसलिए लोगों को ये मोटिवेशन मिलती है कि भाई ढंग से चलो, ढंग से काम करो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो उसकी वजह से जो भी डैमेज होगा वो आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो हमारा लॉ ऑफ नेग्लिजेंस है, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने समाज में तमीज से रहें, लापरवाही ना करें, रीजनेबल केयर फॉलो करें। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। फिर भी आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हो, कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मेरी जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप खरीद सकते हो रीजनेबल प्राइस पे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और फेस टू फेस क्लासेस के लिए जो कि एग्जामिनेशन डेज में मैं लेता हूँ, उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। थैंक यू।